गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ डेटा साइंस। मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह और ये हमारा थर्ड सेशन होने वाला है डेटा साइंस के ऊपर। तो अगर मैं वापस रिकॉल करूं कि हमने अभी तक डिस्कशन किया है, तो सबसे पहले हमने तो डेटा साइंस के ऊपर एक डिस्कशन किया है जो हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगर मैं बात करूं कि डेटा साइंस की डिफरेंट 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 चीज़ें क्या होती हैं जो डेटा साइंस से रिलेटेड होती हैं। डेटा साइंस प्रोजेक्ट वर्क फ्लो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, डेटा एनालिसिस के टाइप्स कितने होते हैं। इसके अलावा ये मेरा एक्चुअली सेकंड टॉपिक था। इससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा ये था कि क्या क्या टूल्स यूज़ होंगे डेटा साइंस के अंदर, जिसके अंदर हमने पाइथन इंस्टॉल किया था और पाइथन के साथ साथ हमने पाईचार्म के बारे में शायद थोड़ा डिस्कशन किया होगा और साथ ही साथ एनाकोंडा के बारे में डिस्कशन किया होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और जो हमारा आज का मॉड्यूल है, जो हमारा थर्ड डिस्कशन होगा, या मॉड्यूल ना कहूँ, मैं कहूँ कि थर्ड टॉपिक और डिस्कशन होगा, वो हमारा अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाना होगा कि हम लाइब्रेरीज़ के अंदर काम सीख सकें, डेटा साइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। तो हमारा ये तीसरा जो टॉपिक है या फिर तीसरा जो वीडियो है, ये हमारा लाइब्रेरीज़ के बारे में होगा। और इस लाइब्रेरीज़ के अंदर हमारी सम ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हैं, जिसका नाम है, एक का नाम नमपाई और एक का नाम है पांडाज। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे लाइब्रेरीज़ के अंदर काम करना है, तो वो लाइब्रेरी मैंने थोड़ी सी पहले से बना कर रखी है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, हम टाइम बचा सकें। ठीक है, तो थर्ड हमारा डिस्कशन इसी बारे में होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ कैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जो कोड है ये आपका जुपिटर नोटबुक के ऊपर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ यहाँ पर नोटबुक्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा, आप सबको आता होगा कैसे खोलते हैं, CMD। मैं डायरेक्टरी चेंज करूँगा जिस लोकेशन के अंदर मेरी नमपाई लाइब्रेरीज़ पड़ी हैं या मुझे जिसके अंदर नमपाई लाइब्रेरी नई स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक गया और मैंने टाइप करा जुपिटर नोटबुक, ये मैंने स्टार्ट किया। तो मैं जैसे ही इसको टाइप करूँगा जुपिटर स्पेस नोटबुक, अगर आप देखेंगे मेरी कमांड प्रॉम्प्ट को वंस अगेन, तो आपको यहाँ दिखेगा मैंने यहाँ पर जुपिटर नोटबुक टाइप किया है, जुपिटर स्पेस नोटबुक। और अचानक ही मेरे पास जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो रहा है और ये चल पड़ा है और यहाँ पर इसने मुझे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा दिया है जिसके अंदर नमपाई पाइथन नोटबुक पहले से ही पड़ी है, पांडास भी पड़ी है। तो मैंने पिछले मॉड्यूल्स में, या फिर मॉड्यूल ना कहूँ, पहले सेशन में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर न्यू पर क्लिक करूँगा और मैं सीधा सीधा यहाँ पर नोटबुक पे क्लिक करूँगा, तो मेरी एक नोटबुक शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिस नोटबुक के अंदर मैं कर्नल चूज़ कर सकता हूँ कि कौन सा कर्नल मुझे यूज़ करना है। तो राइट नाउ मेरे पास जो अवेलेबल कर्नल्स हैं उसके अंदर एक पाइथन 3 का ही कर्नल अवेलेबल है। आई कैन चूज़ दैट and I can put a title for this like my numpy demo 1 and ये मेरा नाम हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक मार्कडाउन देना चाहूँगा। आप सबको पता होगा कि हमें इसे कैसे रन करना है। तो मैं इसके अंदर पहले तो ये मुझे कोड फॉर्म में दिख रहा है, आपको यहाँ पर ये कोड दिख रहा होगा, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ मार्कडाउन के अंदर। अब मैं इसके अंदर एक हेडिंग दे सकता हूँ। आपको पता है कि हैश, सिंगल हैश इज़ द हाईएस्ट हेडिंग, डबल हैश इज़ द सेकेंड हाईएस्ट एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो भी मुझे थियरी लिखनी है कि नमपाई नोटबुक फॉर लर्निंग द नमपाई लाइब्रेरी। ओके, और या फिर मुझे थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, नोटबुक फॉर लर्निंग द नमपाई लाइब्रेरी। ठीक है, अब मैं इसके आगे अगली जो चीज़ें लिखूंगा वो विदाउट हैश लिखूंगा, क्योंकि हैश का एक डिफरेंट मीनिंग है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस नोटबुक इज़ अबाउट
learning the various like functions and capabilities ऑफ numpy लाइब्रेरी। तो मैंने ये चीज़ लिख दी और मैं इसको अब चलाने के लिए क्या करूँगा, या तो मैं इस ट्राइंगल साइन पे क्लिक करूँगा या फिर मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूँगा, जिससे कि ये मेरी सेल चल जाएगी। ठीक है, और मेरे पास एक ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट सेल भी आ जाएगी। हालांकि मुझे नेक्स्ट सेल अगर बनानी है तो मैं इन आइकन से भी बना सकता हूं, जो आप यहाँ पे प्लस देख रहे हैं। तो प्लस एक तरफ नीचे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट बिलो बनेगी सेल, और अगर मैं प्लस ऊपर की तरफ दबाऊंगा तो ये ऊपर सेल बनेगी। तो ये तभी करना है मुझे जब मुझे इन बिटवीन कोड्स के बीच में चीज़ें अगर ऐसी डालनी है। अदरवाइज अगर मैं इस सेल को सीधा चलाऊंगा तो एक मेरे पास नेक्स्ट सेल बॉटम में ही आएगी। तो अगर मैं इसे चलाना चाहूँ तो शिफ्ट एंटर करूँ तो ये चीज़ चल गई, और आपको दिख रहा होगा ये मैंने 3 हैश के साथ जो चीज़ें डाली थी वो यहाँ पर एज ए हेडिंग आ गई है, और जो मेरी दूसरा जो कमेंट था जो विदाउट हैश था वो इस तरीके से आया है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे मान लीजिए कोड लिखना चाहता हूँ, तो कोड मैं इस तरीके से लिखूंगा जैसे कि मुझे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, क्योंकि numpy लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो अचानक अपने आप नहीं आ सकती है। पाइथन की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में numpy अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसे पाइथन की कोड के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ इम्पोर्ट numpy से, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस कोड को कोड ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं कोड लिख रहा हूँ, ये मार्कडाउन नहीं है। मार्कडाउन इज जस्ट लाइक थियरी या फिर कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को जो यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ये कोड है, पाइथन कोड है, तो मैं इसे डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं रखना चाहूँगा, इसे कोड की तरह ही रखना चाहूँगा। तो इम्पोर्ट numpy मैं कर सकता हूँ। मगर कई बार होता क्या है कि आपका जो पैकेज है, जैसे मान लीजिए एक पैकेज है ABC, उस पैकेज के अंदर फर्दर कुछ मॉड्यूल है या अदर पैकेज है XYZ, और उसके अंदर कोई फंक्शन है डेमो। तो मैं इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इंपोर्ट XYZ डॉट डेमो। तो मैं ये सारी चीज इस तरीके से इंपोर्ट करूंगा। मगर जब भी मैं फिर डेमो, सॉरी नॉट दिस वन, थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी उसके लिए। ये मैं इस तरीके से करूंगा, इंपोर्ट ABC डॉट XYZ। तो जब मैं इस तरीके से चीज़ करूंगा तो मैं XYZ को इंपोर्ट कर पाऊंगा, और उसके अंदर फिर मैं अगर मैं फंक्शन को यूज़ करूंगा तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ABC XYZ डॉट डेमो। हर बार मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है डेमो फंक्शन जो XYZ के अंदर अवेलेबल है और XYZ जो ABC के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चीज को शॉर्ट करने के लिए हमें पाइथन में एलियास दिए गए हैं, और हम यहां पर क्या करेंगे, numpy एज np। तो आप यहां वैसे एलियास कुछ भी दे सकते हैं, मगर जो पाइथन कम्युनिटी जो एलियास यूज करती है वो numpy के लिए np ही यूज करती है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर जो numpy है उसका एक्चुअली फुल फॉर्म जो है वो है न्यूमेरिकल पाइथन। मतलब पाइथन के अंदर जो हमें मैथमेटिकल काम करना होता है वो आप वैसे तो आप प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, बट वो थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी। ये तो फिर वही बात हुई कि हम सी या जावा या C++ में कोड खुद से लिख रहे हैं शुरुआत से। तो अगर हर बार हमें चीज़ शुरुआत से लिखनी पड़ेगी तो उतना ही टाइम जाएगा और हम फास्ट चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लाइब्रेरीज़ का यूज़ होता है, क्योंकि लाइब्रेरीज़ की हेल्प से आप चीज़ों को फिर से कर सकते हैं, वो भी बहुत क्विकली विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ऐसे ही जो पाइथन कम्युनिटी है, जो पाइथन कम्युनिटी के अंदर लोग काम करते हैं, वो अपने कोड्स प्रोवाइड कराते हैं, वो लाइब्रेरीज़ पे काम करते हैं। तो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो ऐसे ही वन ऑफ द मींस पॉपुलर लाइब्रेरीज जो अवेलेबल हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस को सपोर्ट करती हैं, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी अवेलेबल है जो हम यूज़ भी कर रहे हैं करंटली, हालांकि बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, और उनमें से जो हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं वो है numpy लाइब्रेरी। और numpy लाइब्रेरी की जो फुल फॉर्म है वो न्यूमेरिकल पाइथन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर मैं एक
अगर नमपाई के बारे में आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा, तो नमपाई की हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं, numpy.org। तो अगर आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में समझना चाहें तो मेरा जो बेस्ट सजेशन होगा वो यही होगा कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो करंटली जो चीज़ें होंगी अवेलेबल ठीक से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि अब जब आप पुराना कोड यूज़ करते हैं तो करंटली उसकी डॉक्यूमेंटेशन बदल चुकी होती है और कई बार वो आपको एरर देता है। तो मेरा सजेशन यही है कि हमेशा आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और स्टेबल डॉक्यूमेंटेशन पर काम करें। तो नमपाई अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि नमपाई यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी आप अगर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा है व्हाट इज नमपाई। नमपाई इज अ फंडामेंटल पैकेज ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन एंड इट इज पाइथन लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स द मल्टी डायमेंशनल एरे वेरियस derived objects such as arrays and the matrices। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म जो है वो है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। तो नमपाई हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास नमपाई इंस्टॉल हो पहले से ही, ठीक है। तो हम नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे पास। उसके लिए आप अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करा हुआ है और आपने पाइथन का पाथ भी सेट किया हुआ है जो आपको शायद आता ही होगा, अदरवाइज़ मेरे फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसे बताया होगा डेफिनेटली। तो अगर आपको इसमें इंस्टॉल करना है पाइथन को, आई मीन टू से दैट नमपाई को, तो आपने शायद पाइथन में पिप का पाथ दिया होगा और पाथ सेटिंग आपको लोगों को आती होगी। और पाथ सेटिंग का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि जो भी कमांड आप चला रहे हो वो कमांड आपको विंडोज़ को पता हो कि वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो उसे पाथ सेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो पैकेजेस को हैंडल करने के लिए जो चीज़ है पाइथन में वो है पिप। तो अगर मेरा वो सेट है जो कि सेट है, तो पिप इंस्टॉल नमपाई अगर मैं यूज़ करूँगा तो नमपाई मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, बट मेरे पास नमपाई ऑलरेडी है। तो ये कमांड सिर्फ मुझे रिजल्ट देगी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। इसके अलावा मैं नमपाई को आपके नोटबुक से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीधे सीधे यहाँ पर मैं एक सेल ऊपर बना दूँगा और यहाँ पर भी मैं ये कमांड फायर कर सकता हूँ नमपाई, ओके। अगर कई बार आपको स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ द नमपाई चाहिए तो आप इक्वल्स टू वो वर्जन भी दे सकते हैं जो भी आपका नमपाई में लाइक आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी वर्जन आपके आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आप देख सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, ओके। के नमपाई 1.26.0 इज़ द लेटेस्ट वन। अगर आपको ये चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं numpy -v से, ओके। इट्स नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, बट इफ़ अगर मैं यहाँ पर सीधा देखूँ पिप स्पेस लिस्ट तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आनी चाहिए जिसमें numpy भी एक लाइब्रेरी अवेलेबल होनी चाहिए इसके अंदर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर सीधा जाऊँ तो मेरे पास जो नमपाई का जो वेरिएंट अवेलेबल है वो है आपका 1.25.2, जो कि आप अगर देखेंगे तो ये वाला वर्जन अवेलेबल है जो कि सेकेंड एंड लास्ट लेटेस्ट वर्जन है। तो ये एक स्टेबल वर्जन है। तो यूजुअली हम करते क्या है कि हम बहुत लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं रखते हैं क्योंकि वो अभी आया होता है और हमें उसके बारे में नहीं पता होता है कि उसमें कुछ बग है या नहीं। तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा एक या दो स्टेप पुराना वर्जन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कोई डेडिकेटेड वर्जन आपको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.24.3, इस तरीके से आप चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई पुराना एनाकोंडा यूज़ कर रहा है तो उसे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप खुद की अपनी नई नोटबुक लिख रहे हैं। तो हालांकि मैंने आप लोगों के लिए एक नोटबुक ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है जो कि ये रही, जिसका नाम है numpy1.ipynb। सो दिस इज, मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं नहीं चलाना चाहूँगा तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और सीधा सीधा क्या करूँगा मैं,
अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये नोटबुक आपकी सेव होती रहेगी, क्योंकि आप तो अपने एंड पर इस नोटबुक को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लिखेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए पहले से बनाई हुई है। तो नमपाई को अगर मैंने लाइक इंपोर्ट करना है तो मैंने एज ए एलियास इंपोर्ट करा हुआ है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ओके, इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो नमपाई एज एनपी आपने इंस्टॉल किया, सॉरी यूज़ किया है, तो अब आपको नमपाई वर्ड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट एनपी ही यूज़ करिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए, चलिए मैं इनको चला लेता हूँ पहले। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। अब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर एक नमपाई एरे बनाना चाहूँगा। तो आप पहले लिस्ट शायद पढ़ चुके होंगे आप, अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो लिस्ट कुछ नहीं, लिस्ट एक तरह का एरे ही है। ठीक है, लिस्ट एक तरह की एरे ही है। तो पाइथन क्या, आपने अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने अगर जावा भी पढ़ी होगी, किसी ने अगर जावा पढ़ी है, और अगर किसी ने कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी ही नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। लिस्ट या एरे जो है एक सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है। ठीक है, जैसे आप अगर इसको समझें तो ये एक एरे या आप इसे लिस्ट कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपका डेटा अवेलेबल होता है, डेटा एक सीक्वेंस में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अगर एक सीरीज ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए वो सीरीज ऑफ डेटा है एज के बारे में। ठीक है, तो वो एज आपका एज अ लिस्ट स्टोर हो सकता है। जैसे फर्स्ट पर्सन की एज 25 है, देन 35, उसके अलावा 27, 29, 31, 48, 45, ये अलग अलग एज हैं और ये एक लिस्ट अवेलेबल है। तो मैं इसे एक लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बोलूँगा। ठीक है, मेरे पास एक और लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मान लीजिए बोनस के रिगार्डिंग चीज़ है, कितना परसेंट बोनस मिलेगा, तो ये मान लीजिए 5% है। ठीक है, यहाँ पर ये 7% है इन्हें, और इन्हें ये 6% मिल रहा है, इन्हें 8% मिल रहा है, ये इन्हें 5% अगेन मिल रहा है, और ये आपका लाइक 8% है, और ये आपका लाइक मान लीजिए 6% है। ये आपके बोनसेस मिल रहे हैं। तो ये एक आपकी लिस्ट हो गई बोनस की। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक स्पेशल टाइप ऑफ कह सकते हैं एक एरे बना सकते हैं नमपाई के हेल्प से, जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए काम आ सकती है। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपको, कभी भी आपको अगर इस तरह का काम करना है कि ये आपको दो एरे को मल्टीप्लाई करना है, जिसमें ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे 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 हो, एंड ये इससे हो, तो आप पाइथन के अंदर एज इनटू बोनस नहीं कर सकते। ये आपको एक एरर दे देगा पाइथन के अंदर। पाइथन इस तरीके से काम नहीं करता है, मीन जनरल पाइथन। बट आपको अगर इस तरह का काम करना है, जो कि लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस में कई बार काम आता है, आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो उस चीज़ में आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप में आप कितना फॉर लूप चलाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आप फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर लूप फॉर 7 टाइम्स, जिसमें हर टाइम आप क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट है आपका, जिस भी एलिमेंट पर हैं आप करंटली, उन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर एज एक एरे है तो एज आई इनटू योर बोनस आई। तो ये चीज़ बार बार चलती रहे और मुझे ऐसा करना है, तो ये चीज़ आपकी नॉर्मल पाइथन में आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से आप मेरा कहना है कि इस तरीके से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मगर ये एक थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने वाली बात हो गई। तो नमपाई के अंदर क्या है, ये चीज़ आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, मगर उसके लिए इस डेटा स्ट्रक्चर को एक
अलग काइंड का डेटा स्ट्रक्चर होना पड़ेगा जिसको आप बोलते हैं नमपाई। ठीक है, इसको आपको नमपाई के लिए आपको इसे होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास पाइथन के अंदर सीधा सीधा फंक्शन अवेलेबल होता है एज डॉट नमपाई, और उसके अंदर आप इस एज को डाल सकते हैं, आप बोनस को भी डाल सकते हैं, और ये दोनों ही नमपाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ रहती है कि इस तरह का आपके पास एरे अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ और काम कर रहे हैं। अगर आप इसे देखें, हमने पहले नमपाई को इंपोर्ट करा। ठीक है, अब क्योंकि हमें नमपाई यूज़ करना है तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है, और हम अब चाहते क्या हैं कि हम रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए नमपाई क्योंकि एक लाइब्रेरी है, और नमपाई के अंदर जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो एक नमपाई एक लाइब्रेरी है, एक फोल्डर समझ लीजिए। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। जैसे एक मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल्स एग्जाम्पल के तौर पे। तो मॉड्यूल्स का काम क्या है? मॉड्यूल्स का काम है कोड को कैरी करना। ठीक है, तो एक मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम। इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है। मॉड्यूल क्या होता है? सिर्फ पाइथन फाइल होती है एक सीधी सीधी। इसके अंदर एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए अंदर एक फंक्शन है सीड फंक्शन, इसके अंदर ही एक और फंक्शन है रैंडम फंक्शन भी है। तो सीड फंक्शन यहां पर जो है इसका कुछ अलग काम है। इसका काम है रैंडम नंबर अगर आप जनरेट कर रहे हो उनको रीजनरेट करना फिर से सेम रैंडम नंबर्स को, ताकि आप रिजल्ट रिपीट कर सके। ठीक है, और यहां जो रैंडम फंक्शन है इसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करना। अगेन रिपीटिंग, इस सीड फंक्शन का काम है सेम रैंडम नंबर जनरेट करना। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि ऐसा ये क्या और क्यों होता है। अदरवाइज ये सेशन बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर फील करने लग जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए समझते हैं कि सीड फंक्शन का काम है रीजनरेट करना रैंडम नंबर को, और रैंडम का फंक्शन का काम है रैंडम नंबर जनरेट करना। कितने, वो आप यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, यहां रैंडम एक फंक्शन है, ये सीड एक फंक्शन है, और ये दोनों ही रैंडम मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। मॉड्यूल का है पाइथन फाइल। ठीक है, तो अगर आप देखें यहां पर हम यही काम कर रहे हैं। सीड यूज कर रहे हैं np.random.seed 34। इसका मैं क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में देना चाहूंगा। तो फिलहाल के लिए हमने ये रन करा, और नम एक 1 वेरिएबल बनाया मैंने 100, जिससे मैंने इनिशियलाइज किया, और यहां पर मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं। तो मैं एक कमेंट लिख देता हूं यहां पे, जनरेटिंग 100 रैंडम नंबर्स बाय पासिंग num1 इक्वल्स टू 100। ये मैं ऐसा कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करता हूं और फिर मैं माय वैक को प्रिंट करता हूं तो ये मुझे 100 नंबर्स दे रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे जो नंबर है ये सारे 100 नंबर है एट द बॉटम टिल बॉटम तक। अगर मैं len फंक्शन यूज करूं, len फंक्शन किसी पैकेज या किसी मॉड्यूल के अंदर नहीं है पाइथन के, मींस है भी तो वो बिहाइंड द सीन है, मगर आपको किसी चीज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो len फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूं, और उसके अंदर मैं एक वेक्टर को जो कि मैंने अभी अभी बनाया है माय वेक को डाल रहा हूं। तो मुझे ये बता देगा कि टोटल काउंट कितना है एलिमेंट्स का, जो कि 100 है, जस्ट टू क्रॉस वैलिडेट। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इसकी शेप पता करना चाहूं तो ये शेप आ रही है 100, जो कि एक सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर के अंदर चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या और कैसे हो रहा है। इसके अंदर हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ करना सीख रहे हैं, और उस नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ करके हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इनफ होगा। नेक्स्ट टाइम जो हम फिर से लौटेंगे हम नमपाई के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि ये छोटा चैप्टर नहीं है, ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो फिर हम फिर से मिलेंगे कभी, और आज के लिए टाटा बाय बाय। आप प्रैक्टिस करिएगा जितना आपको ये मैंने जितनी भी चीज़ बताई है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी
kind of upcoming week.